चलो हाय बच्चे, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। मैं दिलीप सेन आपके अपने चैनल दिलीप एजुकेशन हब में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है बहुत ही जानदार और शानदार सेशन होने वाला है। कक्षा 10 वालों के लिए लेके आया हूं मैं गणित के सवाल यूनिट 3 से 2-4 वाले रेखीय समीकरण। बहुत ही अच्छी सवाल है जो परीक्षा में 80% इनके आने की उम्मीद है। ठीक है, मैं अपने चैनल पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कक्षा 10 से गणित भी पढ़ाता हूँ और कुछ ही दिनों बाद MPGK भी चालू करने वाला हूँ। ठीक, बहुत ही बेसिक से आपको समझाया जाएगा। एक ही वीडियो में अच्छे सवाल आपको समझ में आ जाएगा। बस शांति बनाए रखे और धैर्य से सवाल अच्छे से वीडियो को देखे। ठीक है, पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षाओं में पक्का आता है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखे। सबसे पहले सवाल रीड करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब जैसे जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं उत्तर, इंग्लिश का सब पेपर हल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आंसर। हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उत्तर। इसी तरह गणित के हम सवाल हल करते हैं तो हमें सबसे पहले हल करने से पहले हल क्या लिखते हैं, हल। क्या लिखते हैं, हल। ये विशेष ध्यान सही बच्चे ध्यान रखो। ठीक है, समीकरण जमाने के लिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर में क्या आता है, माइनस। ठीक है, सबसे पहले तो हम संख्या मान लेते हैं। माना की संख्या x और y है, तो संख्या माना की संख्याएं x और y है। माना की संख्याएं x और y है। ये हमने समीकरण मान लिया प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लिया समीकरण। माना की संख्या x और y है। क्या कह रहा, अंतर। तो दो संख्या हमारे पास x और y है, अंतर कर देते हैं x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर पहला हमने यही बना लिया। ठीक है, आया सभी बच्चों को समझ में? आया ना करो। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी। जब हमने एक संख्या मानी x, ठीक है, ये x और ये y। क्या कह रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग समझो। प्रश्न में क्या कह रहा है, सवाल में जाए तब नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये एक संख्या हमारी, ठीक है, x है, बराबर दूसरी संख्या कितनी है, y मानी थी दूसरी संख्या कितनी है, y 3 गुनी। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 गुनी कर दिया। ठीक है, ये समीकरण नंबर यही बन गया। ज्यादा सवाल में दम नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, बन गया। x का मान x बराबर 3y। प्रतिस्थापन विधि से अब हमें सवाल सोल्व कर देते, हमें x का मान निकालना रहता था, लेकिन यहीं पर x का मान निकल गया, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं। सीधे सीधे से x के मान को समीकरण नंबर पहले में रख दो। x का मान तो हमारे पास यही है, पहले से ही आ गया ना। इसे x का मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखते हैं, यहीं पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। पीछे मिस्टर जितेंद्र समझ में आ रहा है तुम्हारे? राज पक्का? चलो ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 26, ये है ना। अब इसमें क्या करें, x की जगह कितना रख देंगे, 3y। x है ना, ये x की जगह सीधे 3y रख दो। 3y माइनस का y बराबर 26। 1 प्लस 1 माइनस क्या करेंगे, घटा देंगे। कितने बचेंगे, 2y। यहाँ पर जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना जिन बच्चों को ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। कितने 3 में से गया तो कितना बचेगा, 2y बच्चा है। 2y बराबर 26। हमें y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, y का। तो y मान करेंगे 26/2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 13। y का मान कितना आ गया, y बराबर इधर y बराबर 13। जितना आ गया हमारे पास y का मान। ठीक है, x का मान 3y यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान कितना माना, x बराबर कितना है, 3y। x बराबर 3y। अब यहाँ क्या करेंगे, हम y का मान रख देते हैं, x का मान मिल जाएगा। x बराबर 3 गुणित y का मान कितना, 13 39। अतः संख्या कितनी, 13 है। अतः संख्या 13 है। 13 है। ठीक है, 13/39 है। बहुत ही अच्छा सवाल ये पेपर में आना है कि इसकी 100% उम्मीद 99% उम्मीद रहती है सवाल की।
ठीक है। Yes. कैसा लगा सवाल सभी बच्चों का? अच्छे समझ में आया क्या? बहुत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और अच्छे वीडियो में सभी बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो अच्छे से और बनाऊं। बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखें और लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। ओके ठीक है, बाय बच्चों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।